गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू रियल ट्रेड्स। तो गाइज आज है 11th of February और वेडनेसडे है। आज टाइम हो रहा है अभी 6:51। तो अभी कुछ देर पहले मैंने ये ट्रेड गोल्ड में ली थी। लॉन्ग किया था गोल्ड में इधर, तो इधर से मैंने लॉन्ग किया था। तो इस ट्रेड का बेसिकली मैं आपको फिर से अपनी इस वीडियो में ब्रेक डाउन दूंगा। क्यों मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया, क्या लॉजिक था। ठीक है, सो चलो शुरू करते हैं वीडियो को। पिछली वीडियो थोड़ी लंबी हो गई थी, दैट्स व्हाई मैं ट्राई करूंगा इस बार वीडियो को शॉर्ट रखूं। वैसे तो चलो बाद में बताता हूँ, आगे का भी एनालिसिस आपको बताता हूँ। ठीक है, पहले अपना लॉजिक मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ठीक है, अब आप 4 आवर पे देखोगे तो गोल्ड इस रेंज में मूव कर रहा था। ये काफी तगड़ी रेंज है, देखोगे तो 4 आवर की है। इसमें मोस्ट ऑफ द ट्रेडर्स यहीं पे लॉस करते हैं, ऐसी जगह, क्योंकि मार्केट इनडिसीजन मोड में है। देखोगे तो ये है, जब मार्केट एक पुल बैक लेता है बिगर टाइम फ्रेम पे, जैसे डेली हो गया या फिर कुछ पॉज कैंडल वगैरह बनाता है, तब मार्केट आपको स्मॉलर टाइम फ्रेम पे कुछ इस तरह दिखता है, एक चौपी या एक रेंज में फंसा हुआ। तो मार्केट कल परसों से यहीं पे फंसा हुआ था, देखोगे तो 9th of February से यहीं पे फंसा हुआ था इस जोन के बीच में। बट कल कुछ ये कंसोलिडेशन काफी ज्यादा टाइट हो गया, तो देखोगे तो ये इसके ऊपर ही नहीं निकल पाया और कैंडल्स ओवरलैप कर रही थी, दैट्स वाई थोड़ा सा ऐसे जोन को अवॉइड किया करो। ठीक है, आज क्या हुआ। सो मार्केट जैसे ही ये कैंडल बनाई तब भी मेरा डिसीजन नहीं था मार्केट में एंटर करने का। यहाँ पे सेल साइड का सोच रहा था मैं, क्योंकि देखोगे तो मार्केट एक रेंज में फंसा हुआ है, क्यों फालतू में ब्रेकआउट वेट करे। ठीक, अब सॉरी गाइस, पीछे बैकग्राउंड में काफी नॉइस आ रही होगी, इसको इग्नोर करना। ठीक है, और देखोगे तो इधर 15 मिनट पे आपको दिखाता हूँ। ये कैंडल जब बनाई थी 3:15 पे, तो मैंने यहीं कहीं पे शॉर्ट किया था आई थिंक, इसके ऊपर का एसएल रख के। नहीं 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 नहीं, यहाँ शॉर्ट नहीं किया था मैंने। मैंने यहाँ शॉर्ट किया था आई थिंक, यस, यहाँ शॉर्ट किया था। बहुत छोटा एसएल बन रहा था जब ये कैंडल ऊपर की साइड फॉर्मेशन कर रही थी यहाँ पे, तो मैंने यहीं कहीं शॉर्ट किया था और यहाँ का एसएल था मेरा। बट अचानक से स्पाइक आ गया एंड इसने ब्रेकआउट कर दिया अपनी रेंज का। जब इसने ब्रेकआउट किया, मैंने पैनिक नहीं किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज, जब भी मार्केट में एक बड़ा मूव आए, चाहे वो सेलिंग में आए चाहे बाइंग में आए, पहली चीज आपको अपने आप को काम रखना है। पैनिक नहीं करना। जहां आप पैनिक हुए वहां पर काम बिगड़ जाएगा। इम्पेशेंस जहां हुए वहां आप लॉस कर जाओगे। मैंने वेट किया, सिंपल। मैं यहाँ पे फिर से सेलिंग देख रहा था, बट जब मैं देखा इधर कहीं कि ये स्मॉल सेलिंग दिखा रहा है अभी, मैं रुक गया, फिर मैं सेलिंग में नहीं गया इधर। और जैसे ही इसने ये कैंडल क्लोज की, तो मैंने एक रिस्क ले लिया, ब्रेकआउट पुल बैक। यहाँ इस कैंडल पे रिस्क लिया क्लोजिंग पे, यहाँ मैंने रिस्क ले लिया, इसके नीचे का एसएल रख दिया। बट अब मैं आपको दिखाता हूँ गेम मैंने कहाँ किया। लास्ट रेजिस्टेंस क्या था हमारे पास, ये जोन था, ये वाला मैंने मार्क पहले ही करके रख रखा था। टूल हटा देता हूँ अभी, ये वाला जोन था। अब जैसे ही मार्केट ने ऐसे आया, पुल बैक लिया, यहाँ से जा रहा था, बट जैसे ही मार्केट यहाँ से रिवर्स करने लगा, सिंपल मैं दिखा देता हूँ आपको। जैसे कि मेरी बाइंग ये थी, देखोगे तो मेरी बाइंग एग्जैक्ट इस कैंडल के ऊपर थी, यहाँ एसएल था। ठीक, एंड यहाँ से मैंने लॉन्ग किया। जब मार्केट मेरे इस जोन से, मार्केट ने इस कैंडल में रिजेक्शन लिया, तो मैंने अपने एसएल को भाई बिना बिना सोचे समझे सीटीसी कर दिया। यहाँ बिल्कुल एग्जैक्ट यहीं पे ट्रेल कर दिया है। इसमें बिल्कुल भी लॉस लेने का मूड नहीं था मेरा फिर।
मेरा सिंपल मानना था मार्केट को जाना है तो यहीं से जाएगा, नहीं जाना होगा तो यहाँ से काफी तेजी से फॉल करेगा। पता है क्यों? रीजन दिखा देता हूँ। फिर ये इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। फिर ये जो है इस ब्रेकआउट का फेलियर हो जाएगा और ये काफी तेजी से नीचे निकल जाएगा। यहाँ से मैंने लॉन्ग किया था। अरे ये क्या हुआ? यहाँ लॉन्ग किया। यहाँ एसएल बिल्कुल मैंने कॉस्ट पे कर दिया। टारगेट था मेरा 15, ये वाला जोन ठीक। 5115 टारगेट था। बट अब मैं आपको एक चीज और दिखाता हूँ मार्केट में किस तरह से आपको अपनी ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। अब मैं यूजुअली ब्रेकआउट ट्रेड नहीं करता, मोस्ट ऑफ द टाइम ट्रैप हो जाता है ब्रेकआउट में, ठीक। तो दैट्स वाई मैंने पहला रीजन ये हो गया कॉस्ट टू कॉस्ट ट्रेल करने का, क्योंकि ब्रेकआउट मोस्ट ऑफ द टाइम फेल कर जाता है। और दूसरा रीजन था मेरा, देखोगे 1 आवर पे आया मैं, इस कैंडल के एग्जैक्ट हाई को मैंने मार्क कर लिया। आगे तो एक और जोन था, देख सकते हो। मैं हर चीज प्लानिंग के साथ लेके चलनी चाहिए ट्रेडिंग में, कहाँ तक मार्केट जा सकता है, कहाँ से रिजेक्शन ले सकता है। तो मेरा पहला चीज ये था, क्या लेवल था? 5115। बट मार्केट, मैं जैसे कि अपनी हर वीडियो में बताता हूँ, आपके लेवल्स को, जोन्स को एग्जैक्टली आपके जोन से वो रिजेक्शन नहीं लेगा। बट देखोगे तो यहाँ बहुत कम सिनेरियो होता है कि इसने मेरे जोन से रिजेक्शन ले लिया। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम मार्केट क्या करता है, इसके ऊपर जाएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, इस तरह से जाता है। अब इसने कर दिया तो ठीक है, बट ऐसा हर बार नहीं होता, ठीक। तो दूसरा रीजन मेरे पास ये था अपने प्रॉफिट को इस जगह बुक करने का। मैंने इस जगह आने के बाद बिल्कुल भी होल्ड नहीं करा, ठीक है। मैंने तुरंत कट कर दिया ट्रेड को, ठीक। एंड बात रही प्रॉफिट की, अगेन मैं प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा आपको। मैं आपको अपना पूरा MT5 का दिखा देता हूँ, बट मैं आपको अपना प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एज मेरा मानना है कि मैं प्रॉफिट में बिलीव नहीं रखता। प्रॉफिट शो करना है, मैं लॉस शो करने में बिलीव रखता हूँ। तो प्रॉफिट हाइड कर दूंगा मैं, और आपको हिस्ट्री दिखाऊंगा। इसको एग्जिट होता है पहले पैन को। Yes, ये एक और पोजीशन है मेरी ओपन, इसमें नहीं है, बट ये नेस्डैक में है, स्विंग है। सो देखोगे तो आपको दो ट्रेड दिखेंगे ये, और यहाँ आपको दिखेगा टीपी हिट हुआ। इससे पहले ही छोटा सा लॉस था, देखोगे तो 0.00% का लॉस, जैसा कि मैं कह रहा था, बहुत छोटा सा लॉस हुआ था। बट अगर आप ये देख रहे होगे तो ये मेरी छोटी क्वांटिटी, ये हमारी मेन क्वांटिटी थी। तो छोटी और मेन का मैं दिखा देता हूँ आपको क्या सीन था। जब ये कैंडल इस जगह काफी ज्यादा बुलिश दिख रही थी, तो मैंने अपनी छोटी सी क्वांटिटी में, हमेशा ऐसा करता हूँ मैं, एक साथ कभी भी अपनी सारी क्वांटिटी डिप्लॉय नहीं करता। जब मुझे लग रहा होता है कि मार्केट एक स्पाइक दे सकता है कैंडल क्लोजिंग से पहले, तो मैं अपनी छोटी सी क्वांटिटी डाल देता हूँ। ये मैंने अपनी छोटी सी क्वांटिटी इधर डाल दी। फिर उसके बाद जैसे ही इस कैंडल ने इधर पूरा क्लोज कर दिया, ये वाली, तो मैंने अपनी मेन क्वांटिटी डिप्लॉय कर दी, और इन दोनों में टीपी हिट हो गया। देखोगे तो इधर टीपी दोनों में हिट हो गया। देखोगे प्राइस भी देख सकते हो आप, 5094 पे, और इसमें 5093 पे मेरी बाइंग है। और इसकी क्लोजिंग देखोगे 5114, 5114। तो इस तरह से मैंने कुछ ये 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे काइंड ऑफ स्कैल्पिंग कह सकते हो। बट ऐसा हमेशा नहीं होता कि मार्केट आपके डायरेक्शन में जाके फॉल कर दे। बट होता, मैं आपको इस चैनल के थ्रू हर टाइम, आप देख सकते हो न्यूज है, देखोगे तो 0.50 का मूव इसमें कैप्चर चल रहा है। अभी स्विंग ट्रेड है, करता रहूंगा अभी मैं इसको, ठीक है। तो मैं आपको बता रहा था ऐसा नहीं होता मार्केट में कि आपके डायरेक्शन में जाए देन फॉल करे।
बहुत कम होता है, और इस चैनल पे मैं आपको बिल्कुल भी कुछ चीज़ों को बढ़ा चढ़ा कर नहीं बताता। मैं इस चैनल पर आपको बिल्कुल रियल ट्रेड्स का मतलब जो भी जिस तरह से रियल ट्रेडिंग होती है उसी तरह से मैं आपको बताता हूँ, किस तरह से हम असली ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से ट्रेडिंग होती है, ताकि आपकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। सो हो गया, ये मूव कैप्चर कर लिया मैंने, बट चांसेस थे कि यहाँ से मार्केट रिवर्स कर जाए, बट एटलीस्ट यहाँ से रिवर्स करता है। ऐसे तो डायरेक्टली तो नहीं गिरता वो, बहुत प्रोबेबिलिटी उस चीज़ की कम होती है कि डायरेक्टली यहाँ से गिर जाए, यहाँ से फॉल करता है। दैट्स वाई मैंने यहाँ स्टॉप लॉस ड्रिल कर दिया था सीटीसी। सो आपके एनालिसिस के साथ ट्रेड को मैनेज करना भी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो हमेशा ध्यान रखें किस तरह से ट्रेड को मैनेज करना है, कहाँ पे मैनेज करना है। और एक चीज़ और है, कभी भी ट्रेड के साथ ओवर प्रोटेक्टेड मत हो जाना, ओवर प्रोटेक्ट मत करना उसको। आप स्केल अप नहीं कर पाओगे ओवर प्रोटेक्ट जब करोगे तो अकाउंट को। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक करके शेयर कर दो, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।